मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में क्या क्या गलती की और क्या क्या गलती ऐसे की जिससे मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आज के इस वीडियो पर मैं आप सबको सब बताने वाला हूं और क्या क्या मुझे बाद में सीखना पड़ा तब जाके मेरा जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो आसान हुआ और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर अब धीरे धीरे बन रहा हूं। तो आप भी ये गलती ना करेंगे, पहले से ही ना करें, ताकि मेरा जो एक साल बर्बाद हुआ, आप अपना एक साल यहाँ बर्बाद नहीं किए हैं। आपने अगर 1 महीना 2 महीना 6 महीना अपना यहाँ पर बर्बाद कर चुका है तो ये वीडियो जरूर देखना। इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करने वाले हो। आपको A to Z जानकारी मिलने वाला है कि क्या क्या गलती आप ना करें, और आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या सीखना है, पूरा चीज मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको सीखना है और कैसे सीखना है। तो आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग जर्नी है आपका, वहां पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे अपने जर्नी में, और यहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाओगे। तो चलिए, मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स रखे हुए हैं कि मैंने क्या क्या गलती किया है। मैंने अपने दिमाग में सोचा उसके बाद में ये नोट्स बनाया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या क्या गलती करता था। तो सबसे पहला गलती था वो है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब कि मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे 0% पता था ट्रेडिंग के बारे में, कुछ भी नहीं आता था। सिर्फ इतना आता था कि बाय कैसे करना है, कोई भी निफ्टी को, बैंक निफ्टी को या फिर सेंसेक्स को, किसी को बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, और कितने लॉट का होता है और कैसे यहाँ पर कितना लॉट बाय करना है, बस मुझे इतना पता था। और इसी के बेस पर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ चुका था, जिसके कारण से मुझे यहाँ पर हेवी नुकसान देखने को मिला अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, और मैं क्या करता था, जैसे मैं शुरू में ट्रेडिंग जो करता था मैं प्रॉफिट में भी गया था, लेकिन कैसे गया था, मान लीजिए कि 50 रुपए का कोई प्रीमियम है तो उसे मैं 50 रुपए में खरीदता था, 55 में बेच देता था। कोई प्रीमियम है 120 रुपए का तो 120 में खरीदता था, 125 में, 127 में उसे बेच देता था। तो इस टाइप का मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट बनाया, लेकिन बार बार इस चीज को करने से मुझे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और मैं काफी ज्यादा यहाँ पर लॉस पे चला गया था। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने लोन लेकर स्टार्ट किया था 10,000 रुपए। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि वो जो मैंने स्टार्ट किया था, पैसे लिया था मैंने, वो लिया था मैंने पेमेंट का, जो पेटीएम का जो पोस्टपेड आता है उससे मैंने लोन लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था और वो मेरा पैसा पूरा खत्म हो गया था। पेटीएम का जो पोस्टपेड का जो लोन है वो चुकाने ही में ही मुझे कितने महीने लग गए, इस बात को मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इसीलिए जब भी आप कोई काम करें तो लोन लेके ना करें। मैंने पेटीएम पोस्टपेड से लोन लिया था, मुझे भारी नुकसान देखने को मिला, और मैं यहाँ पर आपके साथ चश्मदीद गवाह हूं कि आप लोन लेके कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पर ना करें। आप अपना जब इनकम कर लेंगे तब आप यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज लैक ऑफ नॉलेज जो पहला टॉपिक था कि मैं 50 में लेता था, 55 में बेच देता था, इस टाइप का आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है। एक प्रॉपर नॉलेज की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको। जो दूसरा गलती मैं यहाँ पर करता था वो करता था मैं यहाँ पर नो स्ट्रेटेजी। मतलब कि कोई भी स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर फॉलो नहीं करता था। कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब स्टॉप लॉस लगेगा तो वहां पर एग्जिट करना है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे मैंने बताया 50 में खरीदता था, 55 में बेच देता था, 100 में खरीदता था, 105 में बेच देता था। यही मेरा स्ट्रेटजी रहता था, जो कि काफी गलत स्ट्रेटजी है आज के टाइम पे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके थ्रू आप यहाँ पर लाखों रुपए का भी यहाँ पर नुकसान कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी के साथ आप यहाँ पर चलिएगा, और हो सके तो अपना स्ट्रेटजी यहाँ पर खुद बनाइएगा, चार्ट्स को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो मैंने दूसरा गलती किया जो कि बिना स्ट्रेटजी के मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करता था। जो तीसरा गलती था, नो एंट्री पॉइंट नो एग्जिट पॉइंट। मुझे पता ही नहीं था कि एंट्री पॉइंट कहां पे है और एग्जिट पॉइंट कहां पे है। कुछ नहीं पता था मेरे को कि कहां पे लेना है, कहां पे बाय करना है, क्या कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। ना एंट्री का पता, ना एग्जिट का पता। इसीलिए कोई कोई ट्रेड में आप मुझे देखेंगे कि मैंने 8,000 रुपए मात्र कोई ट्रेड में लगाया है, एक दो लॉट लेके, तो मुझे यहाँ पर 4,000 का भी नुकसान देखने को मिलता था। मतलब कि 50% कैपिटल मैं वहां पर अपना लूज कर देता था। 8,000 में 4,000 लूज करना मतलब कि 50% ऑफ द कैपिटल वहां पर लूज कर देना, जो कि काफी ही गलत बात है। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपका जो कैपिटल है उसका 50% आप एक ही स्टॉप लॉस में हिट करवा दें। गलती एकदम बिल्कुल भी ये चीज नहीं कीजिएगा। अगर आप ये चीज कर दिए तो समझ लीजिए कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो 10 दिन, आने वाले 10 दिनों में आप यहाँ पर समाप्त कर देंगे। जब चौथा गलती था लैक ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन। मतलब कि मैं यहाँ पर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता था। मतलब कि मैं दिन में 5 ट्रेड ले रहा हूँ, कभी कभी 6, कभी कभी 7, कभी कभी 8 ट्रेड यहाँ पर ले लेता था मैं दिन भर में। पहले मैं जब लॉस किया था तब का बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक माइंडसेट के साथ चलना है कि दिन में मैं एक ही ट्रेड लूंगा, 2 ट्रेड लूंगा, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर मैं 3 ट्रेड लूंगा। 3 ट्रेड से आप ज्यादा यहाँ पर कोशिश करें कि आप 3 ट्रेड से ज्यादा यहाँ पर ना लें। मैं 8 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड ले लेता था। वो मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा गलती यहाँ पर साबित हुआ। मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें लॉस में काफी ज्यादा गलती साबित हुआ। अगर आपका अगर आपने पहला ट्रेड लिया, लॉस में चल गए, तो आप लैपटॉप बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए और कहीं घूमने के लिए चल जाइए। पहला ट्रेड अगर लॉस में जाता है तब बता रहा हूँ। पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया तो दूसरा ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास बचा हुआ है, तो दूसरा ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हैं। तीसरा ट्रेड भी अगर आप, दूसरा ट्रेड आपका जो प्रॉफिट हो गया वो तीसरा ट्रेड भी आप वहां पर जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरा ट्रेड लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, आपको मतलब नहीं है। अगर तीनों में भी प्रॉफिट हो गया फिर भी आपको लैपटॉप और यहाँ पर जितना भी है सब कुछ बंद करके चल जाना है। अगर तीसरा ट्रेड में लॉस भी हो गया तो उसको भी फिलहाल आपको यहाँ पर बंद करके चल जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो है वो ट्रेडिंग में काफी ज्यादा जरूरी होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, जो 5वां पॉइंट था वो है टू मच पैनिक इन द मार्केट। ठीक है, मतलब कि
आपने देखा होगा कोई कैंडल क्या होता है कि एक लंबा सा बना दे, ग्रीन फिर ग्रीन फिर ग्रीन, तो हम लोगों को लगता है कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर जो है बाय अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, और कहीं 3 यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है और ऊपर में जाके हम लोग कहीं ना कहीं कॉल बाय कर लेते हैं। तो ये जो होता है पैनिक के टाइम पे होता है, ये मैंने अपने टाइम पे बहुत किया हुआ है। पैनिक बाइंग यहाँ पर आपको नहीं करना है, या फिर 3 कैंडल नीचे आया तो हम लोग यहाँ पर पुट बाय कर लेते हैं, ये भी गलती आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर सेटअप का वेट करना है, देखना है कैंडलस्टिक क्या फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, आपको पैनिक पे नहीं आना है। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला गया है तो थोड़ा सा रिट्रेस करके 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट नीचे तो आएगा। इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते स्टार्टिंग में, और 3-4 कैंडल बना तो आगे फिर से हम लोग यहाँ पर कॉल का पोजीशन बना के बैठे हुए रहते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग यहाँ पर खा के निकल जाते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो छठा पॉइंट था ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट, मतलब कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं पुट साइड को बाय करके बैठ जाता था, मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं कॉल साइड को बाय करके यहाँ पर बैठ जाता था। तो ये भी गलती मैंने अपने के टाइम पे बहुत किया हुआ है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड एक वर्ड है, तो ट्रेंड के साथ चले, आप यहाँ पर ट्रेंड के विपरीत मत जाइएगा, क्योंकि ट्रेंड के विपरीत अगर आप यहाँ पर गए तो आपको एक हेवी नुकसान देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस वर्ड को मार्क कर लीजिए, मैंने भी दूसरा सीखा ये वर्ड, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ, ठीक है। जो 7वां है नो कैपिटल लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोई भी कैपिटल का लिमिट नहीं था। 8000 मैं लगा रहा हूँ, 4000 का स्टॉप लॉस लग रहा है, 4000 मैं लूज कर दे रहा हूँ, कोई लिमिट नहीं है पैसा का। अगर 10,000 लगा रहा हूं तो कभी 6,000 का मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जा रहा है, मुझे पता ही नहीं कि कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक ट्रेड में 10,000 रुपए के साथ खेल रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 500 के आसपास होगा या फिर 1000 के आसपास होगा। ये चीज आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे। आप 4 से 5 दिन में या फिर 10 दिन में या फिर मैक्सिमम 1 महीना में आप अपना कैपिटल लूज कर दोगे और यहाँ से मार्केट से बाहर चले जाओगे, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो जब तक आपके पास पैसा रहेगा तब आप यहाँ पर जो है गेम में बने रहेंगे, ट्रेडिंग में बने रहेंगे। इसीलिए स्टॉप लॉस लेते हैं तो 10,000 का 500 या फिर 1,000 इस टाइप का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में लंबे दिनों तक बने रहेंगे, और प्रॉफिट होगा तो और लंबे दिनों तक यहाँ पर बने रहेंगे। तो ये भी गलती मत करना कि आप यहाँ पर जो है वो बिना ट्रेडिंग लिमिट के खेल रहे हो या फिर कितना पैसा लगा रहे हो, कितना भी स्टॉप लॉस ले रहे हो, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। जो 8वां पॉइंट था ट्राइंग फॉर रैपिड लॉस रिकवरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक 8,000 या 10,000 लगाते हैं तो मुझे वहां पर 4,000 का नुकसान जाता है। अब मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं इस 4,000 को आज ही रिकवर कर लूँ, ये दिमाग में मेरा थॉट चलता था पहले के टाइम पे, ठीक है। तो ये गलती मैंने की, ये भी गलती आपको नहीं करना है कि आपको एक ही दिन में सारा रिकवरी करना है। भाई 4,000 का नुकसान है, 10,000 में 4,000 का नुकसान है, तो आपको हो सके तो 4 दिन में 1,000 करके उसको रिकवर कीजिए, वो एक ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए और आप यहाँ पर ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ही दिन में जो रिकवरी जो होता है, रैपिड रिकवरी जो अपने दिमाग में आता है कि आज ही के आज ही इसको मैं मेकअप कर लूंगा, बिल्कुल गलत। अगर ट्रेडिंग में अगर आप आज लॉस में चल गए हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और चले जाइए, मार्केट में कल आप फिर आइएगा। कल भी लॉस हुआ उसे एक्सेप्ट कीजिए और चले जाइए, परसों आइए तो परसों तो कम से कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रैपिड रिकवरी की तरफ मत जाइएगा। 4,000 नुकसान हो गया कोई बात नहीं, 1,000 से मैं 4 दिन ट्रेड करूंगा और तब मैं यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक करूंगा, बात क्लियर। तो ये भी गलती मत कीजिएगा कि रैपिड रिकवरी यहाँ पर करने के लिए आप चले जा रहे हैं। तो 9वां चीज है लास्ट बट एट नॉट द लिस्ट, वहां पे क्या है कि रिलाइंग ऑन ट्रेडिंग टिप्स, मतलब कि मैं शुरू में जब स्टार्ट किया था तो नॉलेज तो था नहीं मेरे पास, तो मुझे तो कहीं ना कहीं चाहिए कि कोई टिप्स दे दे, भाई यहाँ पे ये बाय कर लो, यहाँ पे ये सेल कर लो। तो इस चीज में काफी मैं रिलाई यहाँ पर करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पर जो टिप्स देते हैं मैं उसे फॉलो नहीं करता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, जो सिखाते हैं, जो यहाँ पर बताते हैं कि इस लेवल पे ये काम हो सकता है, इस लेवल पे ये चीज होता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। जो अच्छी चीज सिखाते हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ, बट इंप्लीमेंट मैं अपने हिसाब से करता हूँ। कोई अगला बंदा जो बोल रहा है सारा चीज मैं इंप्लीमेंट कर दूं तो हो सकता है मुझे नुकसान देखने को मिल जाए। इसीलिए सुनिए सबका, लेकिन करिए अपना दिल का जो आपको सही लग रहा है। लेकिन हाँ, सही लगना चाहिए, नहीं कि आपका दिल का सुन के भी आप गलत कर रहे हैं, तो वो चीज आप यहाँ पर नहीं कीजिएगा। से नो टू टिप्स एंड येस टू लर्निंग, आप टिप्स को सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए कि भाई मुझे नहीं करना है, टिप्स नहीं लेना है। कोई भी कितना पैसा, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि फ्री में देते हैं टिप्स, और बहुत से लोग होते हैं कि 4,000 5,000 10,000 लेते हैं पैसा आपसे, तब जाके वहां पर टिप्स देते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि से नो टू टिप्स एंड येस टू लर्निंग, आपको अब लर्निंग में यहाँ पर फोकस करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या लर्न करना होगा एक प्रोफेशनल या फिर कहें तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, जो कि एक मैंडेटरी चीज है यहाँ पे। उस बात को मैं यहाँ पर 4 पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। जैसे कि कैंडलस्टिक बहुत तरह के होते हैं, डोजी हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या फिर बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, बहुत टाइप के यहाँ पर कैंडल होते हैं। आपको सारे कैंडल को यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। मैंने 2-4 होते हैं, उसमें से मैं एक यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप डोजिक कैंडलस्टिक पे भी सिर्फ आप अगर एक महारत हासिल कर लेते हैं, आप कोई कैंडलस्टिक मत पढ़िए, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पर डोजिक कैंडलस्टिक पढ़ लिए सिंपली, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। सिर्फ डोजिक कैंडलस्टिक से ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे काम करता है, ऊपर में बन रहा है तो मार्केट क्या होगा, नीचे में बन रहा है तो मार्केट क्या होगा, बीच में बन रहा है तो मार्केट क्या होगा, ये चीज अगर आप समझ जाते हैं डोजिक कैंडल के बारे में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन सारे पैटर्न्स को, सारे कैंडलस्टिक्स को जानना आपके लिए यहाँ पर जरूरी है।
तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स पढ़ ले रहे हैं। अगर दिमाग में नहीं रह रहा तो डोजी के बारे में आप जरूर पढ़ें। डोजी ऐसा कैंडिडेट है जो कि आपको यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के रहेगा। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको सीखना चाहिए, वो है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसमें बता दूं कि पिछला जो प्राइस चल रहा था मार्केट का, अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट का, उससे हम लोग फ्यूचर का जो प्राइस है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ये चीज होता है प्राइस एक्शन में। पहले मार्केट क्या था, अभी मार्केट क्या है और फ्यूचर मार्केट क्या होने वाला है, इस चीज को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। ये होता है प्राइस एक्शन। तो ये एक थोड़ा लंबा टॉपिक होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर थोड़ा समय आप ज्यादा दीजिएगा प्राइस एक्शन सीखने में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन गलत तरीके से सीख लेते हैं। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, या जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो कैसे काम कर रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रहा है, क्या ये ट्रेंड लाइन सही बन रहा है या फिर गलत बन रहा है। बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज आप यहाँ पर सीख सकते हैं, यूट्यूब से ही सीख सकते हैं, फ्री में ही सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन इसे थोड़ा आप टाइम दे के सीखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम देना प्राइस एक्शन में थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पर मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत फास्ट है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम देकर सीखना पड़ेगा। जो तीसरा चीज है वो है वॉल्यूम का। मतलब कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि एक रेड कैंडल बन रहा है, फिर ग्रीन, रेड, ग्रीन, ये तो मार्केट में बनता रहेगा। कहां पे ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब कि बायर्स कहां पे ज्यादा एक्टिव है, मतलब कि इतना लंबा कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, कॉल बाय किया, ठीक है। एक लंबा कैंडल बनता है और वहां पे 1 करोड़ लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय करके रखा हुआ है उस एक कैंडल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसे समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम का खेला कहाँ है। मतलब 1000 लोग चाह रहे हैं कि मार्केट को यहाँ पर ऊपर ले जाए, और जो मैंने पहले उदाहरण दिया था मतलब उसमें 1 लाख चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए। तो हेवी कौन होगा, जहां पर 1 करोड़ लोग चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम पे आपको जरूर फोकस करना है कि कब कॉल कितना बाय कर रहे हैं, कितना लोग बाय कर रहे हैं, और कॉल कब यहाँ पे या फिर कहते पुट कब बाय किया जा रहा है और कितना लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम एक ऐसा खेला है जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको काफी आसानी होगा यहाँ पे। और चौथा जो है, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ चार्ट या फिर विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ट। आप चार्ट को डेली यहाँ पर देखिए, 10 दिन देखिए, 20 दिन देखिए, महीने दिन देखिए, 2 महीने देखिए, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना। आप चार्ट को यहाँ पर डेली देखिए और अपना एक स्ट्रेटेजी निकालिए कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ये कैंडल बन रहा है तो इसके बाद मार्केट ये कर रहा है। 10 बार में वो चीज कितना बार हो रहा है वो ऑब्जर्व कीजिए। 7 से 8 बार, 9 बार हो रहा है तो समझ जाइए वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रहा है। हो सकता है 1-2 बार वो नहीं बैठे तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रहा है। तो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखना होगा कि अपना स्ट्रेटेजी आपको खुद बनाना होगा, या फिर अगर कोई बंदा आपको कोई स्ट्रेटेजी बताता है या फिर यूट्यूब से आप कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पर आप सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट कर लें कि पहली बार जो स्ट्रेटेजी बताया गया है ये पहले कितना बार सक्सेसफुल हुआ है, कितना बार सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर जो है वो अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं लास्ट में चलते चलते एक चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। नीचे मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे PDF डाउनलोड या फिर अपलोड करके रखा हुआ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा मैं यहाँ पर बहुत सारे फ्री कोर्सेस जो है लोगों ने जो बना के रखे हुए हैं, जो 6000, 10,000, 20,000 बेच रहे हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम पे फ्री में देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि नीचे आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर ले रहे हैं, ताकि आपको जो बेनिफिट होने वाला है, जो कमाल का होने वाला है, ऐसा समझिए कि आपको सोने की खदान आपको जो है वो हाथ में लगने वाला है। आप खुद समझिए ना, 10,000 का कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी एक कोर्स ने 10 से 20 कोर्स, 30 कोर्स मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा और आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। आप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। अभी तो 5G का जमाना है, जियो 5G दिया है, अनलिमिटेड डेटा है, डाउनलोड कीजिए, अपने लैपटॉप में रखिए, अपने मोबाइल पर रखिए और उसे डेली देखिए। आपको कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है कि आपको रोज मेरा टेलीग्राम चैनल करना पड़ेगा। डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए और सिंपली उसे आप देखते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप नीचे ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आप वहां पर बेनिफिट उठा सके। अब मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।